एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बार फिर से देश का मान बढ़ा दिया है और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन किया है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला देखने लायक था। चारों खाने चिट कर दिया ईरान के पहलवान को। कोई मौका नहीं दिया ईरान के पहलवान को कि एक बार भी बजरंग पुनिया को वापस धकेल दे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल सपाट जमीन पर बिल्कुल चिट कर दिया मुर्तजा को, जो कि ये पहलवान था ईरानी। चारों खाने चिट किया ईरानी पहलवान को 2-1 से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में एंट्री कर चुके हैं बजरंग पुनिया। अजरबैजान के पहलवान से मुकाबला होगा। अजरबैजान के पहलवान के मुकाबले के बाद देखने वाली बात है कि बजरंग पुनिया उस सेमीफाइनल में क्या खेल दिखाते हैं। अभी इतना आप अंदाजा लगा लीजिए कि पदक के बहुत करीब बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमारे पास एक मौका होगा ये बताने का कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत आगे तक जा चुके हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, स्तर बहुत ऊंचा हो चुका हमारे खेल का। ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में अब हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। ईरानी पहलवान को हरा दिया यहाँ पर बजरंग पुनिया ने, और जो ये मुकाबला था वाकई में देखने लायक था। बजरंग पुनिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जो उनकी ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। संग्राम सिंह हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद हैं और ये भी मशहूर रेसलर हैं। संग्राम सिंह जी, मुबारक हो आपको भी और हमें भी, पूरे भारत को। जो आप कह रहे थे वो सच हुआ, अनुभव भी काम आया। चारों खाने चिट कर दिया ईरानी पहलवान को बजरंग पुनिया ने। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, नो डाउट। बजरंग में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि वो भारत को, अपने देश को गोल्ड मेडल दिला सकते हैं रेसलिंग में। मगर क्या कहा जाता है कि ओलंपिक है, ओलंपिक में हम किसी को कमजोर आंक नहीं सकते। बस उसको ऐसे ही चुस्त रह के, ऐसे ही मतलब उनको एक संयम से, ऐसे ही पावर से हमको लड़ना होगा। बस सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला तो बस 2 कदम दूर हैं, हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं जी। और मुझे लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बजरंग ये काम कर सकता है। अच्छा संग्राम जी, थोड़ा टेक्निकल बताएंगे। पहले हम 1-0 से पीछे थे, उसके बाद अभी समय बाकी था, उसके बाद ईरानी पहलवान को चिट कर दिया, समय अभी रह रहा था और फिर हम 2-1 से जीत गए। जी वो क्या होता है कि एक जो कोच होता है उसकी स्ट्रेटेजी होती है, रेसलर होता है उसकी स्ट्रेटेजी होती है, और ये उसमें वो टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से मूव करते हैं। जी, जो बजरंग का है, जो इसके वेट कैटेगरी में जितने रेसलर हैं, बजरंग एक अकेला ऐसा पहलवान है कि उसमें इतनी दमदारी है कि 6 मिनट नॉन स्टॉप चल सकता है जी। बाकी जितने रेसलर हैं उनमें उतनी दमदारी नहीं है कि वो 6 मिनट सेम अपना मोमेंटम बना के रख सकते हैं जी। नो डाउट। जापानी रेसलर है, रशियन है, या भी जो सेमीफाइनल बाउट है जो बजरंग की जिसके साथ है, तो ये रेसलर बहुत बेहतरीन रेसलर हैं, बड़े रेसलर हैं। मगर बजरंग का जो एडवांटेज है वो है उसका स्टेमिना जी। तो बजरंग को पता रहता है कि भैया वो लास्ट के 1 मिनट में भी किनको पकड़ सकता है, हरा सकता है या पहले कर सकता है, तो उस हिसाब से वो खेल रहे हैं। और संग्राम जी, इस मुकाबले में क्या बजरंग पुनिया ने सर्वश्रेष्ठ दिखाया या आपको लगता है कि और पावर है बजरंग पुनिया में अभी खेल दिखाने में अपना? नहीं, अभी बजरंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाया है। अभी बजरंग मोमेंटम के हिसाब से, उसके हिसाब से खेल रहा है। हाँ, जो ये सेमीफाइनल कुश्ती होगी, ये बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। इसमें बजरंग का आपको दोनों रेसलर का सर्वश्रेष्ठ देखने को मिल सकता है। यानी कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बजरंग पुनिया बेहतरीन खेल दिखाएंगे। जी जी जी, देखिए ओलंपिक जैसे पोडियम पे जाके हम ये नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे वो जीतेगा, क्योंकि 200 देशों में से, 207 देशों में से जो टॉप 16 रेसलर हैं अपने वेट कैटेगरी में, वो आते हैं। कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस ये है कि वो उस टाइम पे आपकी बॉडी कैसे चल रही है, उस टाइम पे आप, ये दिन आपका है या उस टाइम पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो है। संग्राम सिंह जी, जब एक पहलवान खेलता है उसके मन में उस समय क्या चल रहा होता है? जब विरोधी उसके सामने ताकतवर होता है और कड़ी टक्कर देता है, उस समय क्या स्ट्रेटेजी रहती है एक पहलवान के मन में? बजरंग पुनिया के मन में क्या चल रहा होगा उस समय जब ये मैच 1-0 से पीछे थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहलवान बहुत समझदार होता है। उसके सेकंड के 10वें हिस्से में उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं ये दाव ये मारूंगा या ये करूंगा जी। और जो 3 मिनट होते हैं ना, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं जी जी, वो 3-3 घंटे के राउंड हो जाते हैं जी। वो 3 मिनट के नहीं रहते, वो 3-3 घंटे के राउंड हो जाते हैं।
क्योंकि इतनी उनकी ताकत लगती है, इतना स्टेमिना लगता है, इतनी सारी चीज लगती है, और बाकी माइंड में ये चल रहा होता है कि भैया कैसे करो। एक गुरु हनुमान एक बात बोलते थे रेसलिंग में, चाहे आप बाय फॉल जीतो, चाहे आप पैसिविटी से जीतो, चाहे आप पॉइंट से जीतो, चाहे आप कैसे जीतो, जीत होनी चाहिए। जी, यानी सोच समझ के खेलना पड़ता है। बहुत सोच समझ खेलना पड़ता है। देखिए कल एक 74 केजी में कल का एग्जांपल दूं, एक रेसलर था अमेरिकन क्लेडेक जी, वो सबसे तगड़ा रेसलर था, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 1 थी, सब कुछ था, मगर वो पता क्यों हार गया? वो उसने सामने वाले को कमजोर समझा जी, तो वो हार गया। जी, यानी ताकत के साथ साथ दिमाग को भी लड़ाना पड़ता है। जी, ताकत के साथ साथ आपको संयम, आपको फोकस, वो सब रहना पड़ेगा, और आपको सामने वाले कमजोर नहीं समझना है। जी, संग्राम सिंह जी शुक्रिया, हम और भी मुकाबलों पर नजर बना रखेंगे। जी बोलिए। जी, धन्यवाद संग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे बातचीत होती रहेगी क्योंकि और भी मुकाबले हैं। बजरंग पुनिया के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, देखने वाली बात है वो मुकाबला किस तरह का रहता है। टक्कर का मुकाबला हो सकता है। संग्राम सिंह भी कह रहे थे कि ये जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा रहेगा क्योंकि कोई भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वो भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, हमारे बजरंग पुनिया भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो इसलिए बहुत जोरदार मुकाबला रहने वाला है, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात तो कहनी होगी, बजरंग पुनिया की जो माता जी हैं उनकी पूजा अर्चना काम आई है। आज देखा गया है कि सुबह ही उनकी जो माता है वो पूजा अर्चना कर रही थी, और बजरंग पुनिया की जो माँ है वो लगातार प्रार्थना कर रही थी कि अब तो उनका बेटा जीतेगा ही जीतेगा, और कह सकते हैं बजरंग पुनिया की माँ की पूजा अर्चना काम आई है। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई दी आपको, बजरंग पुनिया ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। बजरंग पुनिया के घर में माँ ने पूजा अर्चना की थी, प्रार्थना की थी, भगवान से बैठी रही वो भगवान के सामने, और शिवरात्रि का भी मौका है तो खुशखबरी आई ही है। माँ की पूजा ने बेटे को जीत दिलाई है, ये कह सकते हैं हम। माँ होती है, बेटे के लिए दुआएं कर रही थी, देश के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि देश का मान इस बेटे ने बढ़ाया है। लेकिन देखिए सेमीफाइनल में जीत बहुत जरूरी है ताकि हमें एक मेडल तो पक्का मिल सके, लेकिन बजरंग पुनिया पर विश्वास हमें है। वो तस्वीरें भी काफी अहम थी जो सुबह हमने देखी थी। और वो तस्वीरें अब आप देखेंगे कि किस तरह से बजरंग पुनिया की मां सुबह से ही पूजा कर रही थी और भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी कि बजरंग पुनिया जीत जाएं, और इस समय उनका परिवार भी कह रहा है और देश भी कह रहा है नंबर 1 है हमारे लिए बजरंग पुनिया, हमारे दिल में उनके लिए बहुत जगह है। और 2019 में देखिए किस तरह से उन्होंने कुश्ती में भी अपना खेल दिखाया था, एशियन चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो, उन्होंने हर बार पदक अपने नाम किया था। 2021 में भी मंगोलिया के एक खिलाड़ी को धूल चटा दी थी। ये उनकी खासियत है, उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि बजरंग पुनिया किस तरह से अपना खेल दिखाते हैं, किस तरह से अपने खेल में तब्दीली करते हैं। और जैसा कि संग्राम सिंह ने कहा था जब हमारे से बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा था कि दिमाग बहुत ज़रूरी है चलाना उस समय जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हो। और अभी तक का सफ़र बजरंग पुनिया का क्या रहा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। सितंबर 2019 में हासिल किया था टोक्यो का कोटा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतकर कोटा हासिल किया, अपना ध्यान पूरी तरह से ओलंपिक पर गड़ाए रखा और सोशल मीडिया का भी साथ छोड़ा। 2008 में एक दशक तक मोबाइल फोन से दूरी बनाई, ये खासियत है बजरंग पुनिया की। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरी बार कांस्य पदक जीता। मार्च 2021 में रोम में माटिवा पेलिकॉम रैंकिंग सीरीज में वापसी की। 2021 में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती के 65 किलोग्राम डिवीजन में विश्व नंबर 1 स्थान हासिल किया। ये है बजरंग पुनिया, ये है उनका अनुभव और ये है उनकी मेहनत और संघर्ष। मोबाइल से दूरी बनाई, सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हुए, उनका फोकस अपने खेल पर था और आज यही वजह है कि क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जीत अपनी बनाई है और भारत को एक बार फिर से खुशी दी है। अब सेमीफाइनल बस बजरंग पुनिया जीत जाए, इसके बाद गोल्ड पर भी उनकी नजर जरूर बनी रहेगी, लेकिन उनके दिमाग में गोल्ड मेडल होगा, ये पक्की बात है और ये बजरंग पुनिया का सबसे बड़ा जिंदगी का सपना होगा।